कभी हजार हवेलियों के शहर के रूप में पहचान रखने वाला बीकानेर अब प्रशासनिक उदासीनता के चलते गड्ढों, सड़ांध मारते कचरे के ढेर और बदबूदार गलियों का शहर बनकर रह गया है। यह हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि बीकानेर शहर के अलग अलग क्षेत्रों की तस्वीरें खुद बयां कर रही है। थोड़ी सी बारिश के बाद ही शहर में पूरी व्यवस्था चौपट हो जाती है। आमजन हर जगह जलभराव से जूझता है। कहीं कहीं तो आलम ये हो जाता है कि सड़क पर पैदल चलना तक मुश्किल हो जाता है। बारिश के बाद हुए कीचड़ में सड़क ही खो जाती है। जलभराव से शहर की सड़कों में छोटे छोटे गड्ढे धीरे धीरे बड़े होकर हादसों का कारण बनते जाते हैं, लेकिन जिम्मेदारों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। शहर में उर्मूल सर्किल, रोडवेज बस स्टैंड, म्यूजियम सर्किल, रानी बाजार, व्यास कॉलोनी, पटेल नगर, गंगाशहर भीनासर मार्ग और दाऊजी रोड जैसे व्यस्त इलाकों की सड़कें खस्ताहाल हैं। यहाँ पैदल चलना तो दूर, वाहन चलाना भी लोगों के लिए जान जोखिम में डालने जैसा हो गया है। शहर का कोई कोना ऐसा नहीं बचा जहाँ सड़कें सुरक्षित और दुरुस्त नजर आएं। यह स्थिति साफ जाहिर करती है कि प्रशासन सिर्फ बैठकों और कागजी कार्रवाई में व्यस्त है। जनता की परेशानी से उसे कोई लेना देना नहीं। बीकानेर वासियों द्वारा नगर निगम सहित तमाम जिम्मेदारों तक शिकायतें भी की जाती है, लेकिन हालात जस के तस बने रहते हैं और आमजन की परेशानियां बढ़ती ही जाती हैं। शहर में विकास के तमाम दावे इन सड़कों के गड्ढों में ही समा जाते हैं। बारिश के बाद शहर के कई इलाकों के लोग नर्क जैसी यातना भोग रहे हैं। बारिश का पानी उतरने के बाद कीचड़ जमा है। इसकी दुर्गंध से लोग बेहाल हैं। हालात ये है कि शहर में हल्की बारिश होते ही 70% इलाका पानी से घिर जाता है। 30% रास्ते बंद हो जाते हैं। शहर में 27 ऐसे पॉइंट हैं जहां बारिश का पानी जमा होता है। बजरंग विहार की पाल से और खुदखुदा नाले से तो आधे से ज्यादा वहां का इलाका डूबता है। बात चाहे गंगानगर चौराहे से कोठारी हॉस्पिटल तक आधी सड़क तक की हो या फिर नगर निगम रोड, गिन्नाणी माताजी मंदिर क्षेत्र, गंगाशहर सहित शहर के कई ऐसे इलाके हैं जहां कीचड़ और जलभराव के चलते कई दिन दुकानें तक बंद रखनी पड़ती है। बीकानेर नगर निगम प्रशासन की कार्यशैली से स्थानीय नागरिकों में भारी रोष है। शहर की जनता पूछ रही है कि करोड़ों रुपए सड़क निर्माण और मरम्मत पर खर्च करने के बावजूद हालात ऐसे क्यों हैं? आखिर ये विकास किया किसके लिए जा रहा है, जब जनता को ऐसे ही परेशानी से जूझना है? यहाँ आए दिन ये खड्डे हमेशा देख रहा हूँ सर, जब से बारिश हो रही है ये खड्डे यहीं रहते हैं और गड्ढे दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इनका कोई सुधार नहीं हो रहा। तो सर मैं तो ये चाहता हूँ, कितने एक्सीडेंट हो गए कई बार, तो यहाँ सर बीच में एक्सीडेंट होते हुए पानी में बसें मोटरसाइकिल वगैरह गिर जाती है और लोग परेशान होते हैं। लेडीज़ भी बहुत परेशान होती है, स्कूटियाँ फंस जाती है, बहुत परेशानी का सामना करना है। इसके लिए सरकार को कुछ ना कुछ करना चाहिए, इसको सही करना चाहिए। और ये मेन रोड है जहाँ मेडिकल की सुविधाएँ बहुत ज़्यादा है, फिर भी परेशान होते हैं लोग यहाँ पे। तो कोई ध्यान नहीं दे रहा इसका, निगम दे रही है ना कोई सरकार दे रही है। इसके लिए आपको कड़े से कड़ा कदम उठाना चाहिए और सही करना चाहिए इनको। बहुत परेशान है लोग। यहाँ पे मेडिकल सुविधा बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है होना चाहिए। हॉस्पिटल भी सामने है सर, यहाँ पीवीएम का 16 नंबर ओपीडी सामने है, यहाँ हल्दीराम भी सामने है सर, फिर भी यहाँ बहुत परेशानी है। इसको तो बहुत सही होना चाहिए। इसमें काफ़ी टाइम से 2-3 महीने से है ये टूटे हुए खड्डे। इसमें पाइपलाइन डाली हुई थी, लेकिन आज तक खड्डे सही नहीं किए गए। कई बार दुर्घटनाएं होती है, कई बार गाड़ियों फिसल भी गई है और बच्चे भी गिरे हैं, लड़कियों भी गिरी है। आने जाने वाले को सभी को परेशानी हो रही है। मेरे साल प्रशासन ने कभी ध्यान नहीं दिया इस तरफ। और अभी जो बारिश का सीज़न चल रहा है, इसमें तो बहुत ही ज़्यादा दुर्घटनाएं हुई है। 2-3 बच्चों के गिरने से लगी भी है चोटें, उनको पट्टी पोड़ा करके हॉस्पिटल भी भेजा गया था। हम तो चाहते हैं जल्दी से प्रशासन इसकी तरफ ध्यान दे और उसको थोड़ा टाइम पर सही करवाए। चारों तरफ खड्डे ही खड्डे हैं। 3-4 सालों में मैंने तो यहाँ पर कभी कोई इसमें वो कारी कुर्पी नहीं देखी। हालत बुरे ख़राब है, बड़े बड़े खड्डे हो गए, आए दिन गिरते हैं लोग बाग है, बूढ़े बुजुर्ग गिर जाते पता नहीं, पानी भरा पूरा, तो इसमें पता नहीं लगता भाई कितना ऊंडा खड्डा है। और
लग जाती है। आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, लोगों को उठाते हैं, सेवा करते हैं। बीकानेर के शहर के पूर्व विधानसभा पश्चिम विधानसभा क्षेत्र की जो सड़कें हैं वो बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो चुकी है। बड़े बड़े खड्डे हो गए जिससे हमेशा दुर्घटना की संभावना बड़ी रहती है। यहाँ पर बीकानेर नगर निगम द्वारा 267 करोड़ का सीवरेज का काम किया जा रहा है, जिसके अंदर किसी प्रकार की मॉनिटरिंग नहीं की जा रही। अगर मॉनिटरिंग की जाती, यहाँ पर ना तो कोई जिला प्रशासन कर रहा है, ना कोई नगर निगम प्रशासन कर रहा है। इनकी मॉनिटरिंग की जाए, इनका काम का निरीक्षण किया जाए, जो कृपा पात्र बने हुए हैं, जिसके कारण यहाँ शहर की पूरी सड़कें पूर्व पश्चिम विधानसभा की क्षतिग्रस्त हो चुकी है और आए दिन यहाँ दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। अभी आए दिन भी यहाँ पर शास्त्री नगर के अंदर एक खड्डे के अंदर एक मोटरसाइकिल सवार गिर गया था, वो बच गया। उसके बाद भी इन्होंने जो किसी प्रकार की जो शहर के अंदर क्षतिग्रस्त सड़कें, जो बड़े बड़े खड्डे हैं, किसी प्रकार की चेतावनी बोर्ड नहीं लगा रखे, जिससे बड़ी दुर्घटना हो सकती है या प्रशासन बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहा होगा। मैं कहना प्रशासन से चाहता हूँ कि कम से कम यहाँ पर किसी प्रकार की दुर्घटना होगी तो आप अपने जिम्मेदार अधिकारी को चेतावनी देवें, नहीं तो जनता इनके IPC की धारा 431 के अंदर मुकदमा दर्ज कराएगी और न्याय लेगी।